नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो ऋग्वेद है और इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सीसेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर कर लें। तो टॉपिक है हमारा ऋग्वेद और इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारा लेने की हम कोशिश करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट वेदा है। ये तो आपको पता है कि देयर आर 4 वेद्स, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो उसमें से सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है जो 1500 बीसी में लिखना शुरू हुआ और 1000 तक जाके वो कंप्लीट हुआ है। और लिखा किस पर गया है? वो भोजपत्र ताम्रपत्र के ऊपर वो लिखा गया है और इसमें भोजपत्र भी है और पामलिन्स के ऊपर है। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा वेद के अंदर और संहिता के अंदर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर ये वर्स फॉर्म में है। तो वर्स फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्स फॉर्म का मतलब है ये पद में लिखा गया है जिसमें जो लास्ट वर्ड होता है फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड, उन दोनों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है। वो दोनों एक लय में, एक फ्लो में उनको हम बोल सकते हैं। तो वो एक जैसे सुनने में दिखाई देते हैं। तो इस वजह से ये एक फ्लो में इनको गाया जाता था। फ्लो में और एक लय में, एक ताल में इनको गाया जाए, इस वजह से इनको वर्स में लिखा गया और इनको ये वर्स में है। दूसरा, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं इसमें और जो हाइम्स हैं इसकी, जो प्रेयर्स हैं, बेसिकली ऋग्वेद जो है वो प्रेयर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आर्यंस जो थे वो गॉड से प्रेयर्स करते थे, हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सन्स के लिए, पुत्रों के लिए, क्योंकि उनकी जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्चिकल सोसाइटी थी और उसके साथ साथ जो उनकी इकॉनमी थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम, ज्यादा लोग चाहिए तो ज्यादा परिवार बड़ा हो, इसलिए वो पुत्र की प्राप्ति के लिए ये प्रेयर्स, रिचार्ज, हाइम्स को रिसाइट करते थे इन ऑर्डर टू गेट फेवर फ्रॉम द गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ सन। उसके साथ साथ इनको सेफ्टी और सिक्योरिटी भी अपनी चाहिए थी। सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे? जैसे कि ये लोग ओपन्स में रहते थे, पहले सेमी नोमैडिक पीपल्स थे और हट्स वगैरह के घर बने होते थे। तो बेसिकली ये फॉरेस्ट में रहा करते थे। तो वहां पर जब थंडरस्टॉर्म्स भी होता था, लाइटनिंग भी होती थी, साइक्लोन्स भी आते थे और अर्थक्वेक्स भी थे और थंडरस्टॉर्म्स के साथ, तो इस तरह से उन चीजों से, ये जो नेचुरल चीजें थी ये, इनसे इनको डर भी लगता था। तो उनको अपने आप को उनसे बचाने के लिए ये प्रेयर किया करते थे गॉड से। तो ये जो ऋग्वेद जो है इसके अंदर डिफरेंट प्रेयर्स ही हम लोगों को मिलती हैं जो आर्यंस करते थे फॉर गॉड इन ऑर्डर टू गेट फेवर फ्रॉम द गॉड। तो इसमें जो 3 चैप्टर्स है, फर्स्ट जो सरकाइक चैप्टर है उसके अंदर 1017 हाइम्स हैं और बाल्किलियार चैप्टर में 11 है। तो इन दोनों को मिलाकर 1028 ये इनकी हाइम्स हो जाती हैं। उसके साथ वर्षकाल चैप्टर जो है उसके अंदर 56 है, लेकिन ये अनअवेलेबल है अभी तक। तो इसमें सकाल में 1017 और 1028 हाइम्स मानी जाती है ऋग्वेद की। अब इसके अंदर 10 मंडल्स हैं और 10 बुक्स या 10 मंडल्स हम बोल सकते हैं। जो 2nd और 7th बुक्स हैं वो ओल्डेस्ट हैं। 1st, 8th, 9th और 10th वो लेटर स्टेजेस में लिखी गई है। और जो लास्ट मंडल जो 10th बुक है उसके अंदर एक तो पुरुष सुक्ता थ्योरी है जिसमें 4 कास्ट का वर्णन आता है। सबसे पहले द 4 कास्ट आर डिस्क्राइब्ड इन दैट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ, ब्रह्मा जी के मुख से, हाथों से और स्टमक से और थाई और फिट से उनका राइज हुआ। एक तो इसके अंदर पुरुष सूक्त थ्योरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके अंदर नासदिया सूक्त आता है 10th मंडल के अंदर, जिसमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को डिस्कस किया है। ऋग्वेद के अंदर ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को डिस्कस किया गया है। जैसे आज की जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज है, बिग बैंग थ्योरीज है, क्लाउड डस्ट थ्योरी है, प्रिस्मान थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज जो हैं ये डिस्कस करती हैं कि हाउ द अर्थ और हाउ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुआ। तो इसी तरह से नासदिया सूक्त के अंदर 10th मंडल में जो आता है उसके अंदर इस 10th मंडल में भी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को डिस्कस किया गया है। अब ये जो है ये वर्स में लिखी गई है, जैसे मैंने आपको बोला ये वर्स में लिखी गई है, पद में लिखी गई है। जैसे जिसमें अभी मैंने आपसे बताया था कि जो लास्ट वर्ड होता है फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो एक जैसा होता है। जैसे आप हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो सागर और उजागर मिलते जुलते हैं तो इसको रेसाइट करना इजी हो जाता है। तो इसी तरह से ये वर्स में लिखा हुआ था, ये ऋग्वेद था। अब इसके जो 10 मंडल्स हैं उनको लिखा किसने है? तो जो ये तो हम लोगों को मालूम है कि वेव्स जो है उनको अपरुष्य बोलते हैं, जो गॉड ने डायरेक्टली दिए थे सेंट्स को। जब सेंट्स अपनी हाईली मेडिटेशन की जो स्टेज में जो पहुंच गए थे, हाई स्टेज में जब वो पहुंच गए थे, जब उनकी सोल और गॉड की सोल जब एक हो गई थी, उस टाइम गॉड ने सेंट्स को ये वेव्स डिलीवर किए थे। तो अब उनको जो डिलीवर कर दिए गए वो तो बहुत वास्ट थे
और जो सेंट्स थे उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई होता था, वो मेडिटेशन कर करके उनका जो माइंड सेट था वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता था, और इसलिए गॉड ने उनको ये डिलीवर किए और वो उनको एब्जॉर्ब भी कर पाए। लेकिन अब कॉमन पीपल तक उनको कैसे पहुंचाएं? कॉमन पीपल के पास वो इंटेलेक्चुअल और वो आईक्यू तो है नहीं, और गॉड्स ने जो उनको डिलीवर किए थे वो दिए इसीलिए थे कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इनको आगे इनका एक्सपेंशन हो सके, जिससे लोगों को का जो मोक्ष का जो कंसेप्ट है वो उनका पूरा हो पाए। तो अब कॉमन पीपल को कैसे समझाया जाए? तो इसलिए क्या हुआ कि जो 10 बुक्स हैं इनको हम संहितास बोलते हैं। ऋग्वेद जो लिखा हुआ है, वेद तो गॉड ने दिया और इन्होंने उसको ओरली सुना, तो वो तो श्रुति में आ गया, लेकिन अब उसको कॉमन पीपल को समझाने के लिए इन्होंने उनको ऋषियों ने उसको भोजपत्र पर, ताम्रपत्रों के ऊपर लिखा है। अब जो लिखा हुआ है वो शॉर्ट फॉर्म में है, क्योंकि मिला तो बहुत डिटेल में था वेद, तो जब उसको उन्होंने शॉर्ट में लिख लिया, अपना इंटरप्रिटेट किया, और जो उसकी समरी और जो सार है उसको संहिता बोलते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेद एंड संहिता। वेद तो बहुत लार्ज हो गया, जिसका तो वास्ट है, वो तो उसका तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, इतनी नॉलेज है वेद की। तो लेकिन उसको कॉमन पीपल तक लाने के लिए उसको एक समरी फॉर्म में लिया गया, जिसको हमने 10 बंडल्स और 10 बुक्स के अंदर लिखा गया। तो अब जो फर्स्ट बुक थी वो जो लिखी, किस ऋषि ने लिखी? तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मधुचंद्रा ने फर्स्ट बुक और फर्स्ट बंडल लिखा, और दृक्तमा और अंगिरा, इनके ये 3 स्कॉलर्स थे। सेकंड बुक जो लिखी वो गुरुत संवाद ने लिखी। थर्ड बुक जो थी वो विश्वामित्र ऋषि ने लिखी, जिसके अंदर गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वः का जो मंत्र आता है। उसके बाद फोर्थ बुक लिखी वामदेव ऋषि ने। फिफ्थ बुक लिखी अत्रि ऋषि ने। सिक्स्थ बुक भारद्वाज ऋषि। सेवंथ बुक वशिष्ठ ऋषि। 8th बुक कानव ऋषि। 9th बुक पवमान अंगिरा ने, और 10th बुक शूद्रा सुक्तिया और महासुक्तिया, इन ऋषिज ने इन बुक्स को लिखा है। तो ऋग्वेद के जो ऑथर हुए वो ये स्कॉलर्स हैं, और इनको जो कंपाइल्ड किया वो भगवान वेद व्यास ने किया है। तो वेदों का की जो रचना है वो इसलिए मानी जाती है, वेद व्यास जी से मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी जितनी भी ऋचाएं और हाइम्स थी, क्योंकि गॉड ने जो नॉलेज दी है वेदों की वो डिफरेंट ऋषिज को दी है और डिफरेंट टाइम पर दी है, तो वो स्कैटर्ड नॉलेज हो गई। तो अब उस स्कैटर्ड को कंपाइल्ड करना है। एक बुक में अगर लिखी जा रही है तो उसकी जो नॉलेज है वो एक बुक, हमने 10 बुक्स को पढ़ा पहले, और जो 10 बुक्स के अंदर जो नॉलेज स्कैटर्ड थी उसको हमने कंपाइल्ड करके एक बुक में लिख दिया। तो इसी तरह से जितनी भी नॉलेज जो थी वेद्स की, चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, उन सबको कंपाइल्ड करने का काम किया गया भगवान वेद व्यास जी के द्वारा। तो ये तो 10 वंडर्स थे जो ऋषिज ने लिखे। अब बात ये आती है कि ये जो नॉलेज थी जो इनको इसमें इन्होंने लिखा, अब वो कॉमन पीपल को किस तरह से और इजी लैंग्वेज में समझ में आए। तो इस अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि व्हाट वाज द लिंक और रिलेशन बिटवीन द वेद्स, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स और उपनिषद। क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये सब श्रुति लिटरेचर में आते हैं। तो श्रुति लिटरेचर मतलब ये सुनकर लिखे गए, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहे। ऋषिज ने अपने डिसाइपल्स को पास ऑन किए, डिसाइपल्स ने फिर आगे पास ऑन करते गए। तो अब जो और इसको अब सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर, ये तो लिखे हुए थे वर्स में लिखे हैं, अब इनको समझाने के लिए प्रोज में लिखे गए, वो लिखे गए ब्राह्मण्स, उनको बोलते हैं ब्राह्मण्स। तो अब हर वेद के साथ उसके ब्राह्मण्स अटैच हैं, क्योंकि वेद की जो नॉलेज है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में ब्राह्मण्स में लिखा हुआ है। अब कॉमन पीपल को किस तरह से हम समझाएं कि ये वेदों में ये चीजें लिखी हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण्स में मिलता है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि एनसीईआरटी बुक्स को हम बोलते हैं कि दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जाम्स और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कुछ स्टूडेंट्स को जो एनसीईआरटी बुक्स हैं या और टेक्स्ट बुक्स हैं या और स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो इजीली समझ में नहीं आती। तो इसके लिए वो कहाँ अप्रोच करते हैं? वो गाइड्स को अप्रोच करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटीज के अंदर आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्यूशन के साथ नहीं मिलते। तो हर स्टूडेंट का आईक्यू लेवल या इंटेलेक्चुअल लेवल उस लेवल तक का नहीं होता कि वो उन सब चीजों को एब्जॉर्ब कर पाए। तो दैट्स व्हाई दे गो टू द मार्केट टू इन सर्च ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ गाइड्स। तो वो गाइड्स को अप्रोच करते हैं, और गाइड्स के अंदर उनको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसको मिल जाते हैं, जिससे वो इनको समझ लेते हैं। ठीक इसी तरह से वेद को आप मान लो हाई स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक, अब उस हाई स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को समझने के लिए ब्राह्मण्स लिखे गए, एक्सप्लेन किया गया उनको, और जिन्होंने लिखे वो थे, अब ऋग्वेद के साथ जो ब्राह्मण अटैच है वो एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, तो ऐत्रेय ऋषि ने लिखा ये ब्राह्मण, और दूसरा कौशिकाकी ब्राह्मण थे। तो इन दोनों ब्राह्मण ने मिलकर जो एक्सप्लेनेशन दी, जो डिटेल्स लिखी ऋग्वेद की,
वो इस ब्राह्मण में लिखी गई, और ये ब्राह्मण जो था वो ऋग्वेद के साथ अटैच है। अब ब्राह्मण के साथ अरण्यक आते हैं, और अरण्यक के बाद आएंगे उपनिषद। तो अरण्यक जो है वो लिखे गए हैं जंगलों में, फॉरेस्ट बुक्स इनको बोलते हैं। और जंगलों में लिखे गए हैं तो किन के लिए लिखे गए? अगर जंगलों में वो बुक्स लिखी गई हैं तो जो ग्रस्त पीपल हैं, जो घरों में रह रहे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए तो नहीं लिखी गई होंगी, क्योंकि वो तो घरों में रहते हैं। तो जंगलों में लिखी गई हैं तो ये उनके लिए लिखी गई। जैसे लेटर वैदिक एज में आके जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो ह्यूमन की जो लाइफ है, उसको 100 ईयर्स की माना गया और 4 आश्रम में डिवाइड कर दिया। इसमें फर्स्ट आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ आश्रम जो है वो 50 से 75 ईयर्स तक है, तो जिसमें आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेडिटेशन करनी है। और इसलिए मेडिटेशन करनी है क्योंकि आपको अपनी ह्यूमन सोल को एटर्नल सोल से मिलाना है। मिलियन बिलियन ट्रिलियन ईयर मिलने के लिए ह्यूमन बॉडी नहीं दी है गॉड ने, ये गॉड ने बॉडी इसलिए दी है कि आप ह्यूमन सोल को एटर्नल सोल से मिलाओगे। तो संन्यास आश्रम होगा 75 ईयर्स के बाद 100 ईयर्स तक या उससे भी आगे। और ऐसा भी कोई कंपलसरी नहीं था कि 75 के बाद ही आप संन्यास में जाओगे। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि गृहस्थ में ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जो बहुत बाद में जाके बहुत बड़े ऋषि और मुनि बनेंगे, उन्होंने ब्रह्मचर्य के बाद जाके डायरेक्ट संन्यास आश्रम में ज्वाइन कर लिया। तो जो लोग घरों में रह रहे हैं 50 ईयर्स तक, और 50 के बाद 75 तक वो घर में रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे डिटैचमेंट की। जो फैमिली लाइफ है, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, उसके साथ जो हमारी अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट को खत्म करना है। खत्म करेंगे तभी हमारी सोल की अटैचमेंट गॉड की सोल से अटैच हो पाएगी। तो इसलिए वो 25 इयर्स का जो एक पीरियड मिला है वानप्रस्थ आश्रम का, वो प्रिपरेशन का पीरियड है कि 75 के बाद आप जंगलों में जाएंगे और तपस्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो ये अरण्यक जो थे उनके लिए लिखे गए कि जो लोग गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम क्रॉस करने के बाद संन्यास आश्रम में जंगलों में आएंगे, तो उनके लिए ये मेडिटेशन कैसे करेंगे और कैसे उन्हें अपनी तपस्या को, अपने मेडिटेशन को या अपनी वर्शिप को इंक्रीज करना है, राइज करना है, जिससे कि ह्यूमन सोल का अटैचमेंट एटर्नल सोल से हो जाए, तो उनको बोलते हैं अरण्यक। तो इसी तरह से अरण्यक भी जो है हर वेद के इसके साथ अरण्यक भी अटैच है। वेद क्यों लिखे गए? लोगों को वेद लिखे गए जो गॉड ने नॉलेज दी ऋषिज को। अब उस नॉलेज को कॉमन पीपल को एक्सप्लेन कैसे करें, इसलिए ब्राह्मण लिखे गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के साथ 2 ब्राह्मण अटैच कर दिए। कौन कौन से अटैच कर दिए? एक तो अटैच किया उन्होंने ऐत्रेय और दूसरा कौशिकी। तो कौशिकी और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या लिखा है? उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ऋग्वेद को, ऋग्वेद की ऋचाओं को, ऋग्वेद की हाइम्स को। हाइम्स लिखी है वर्ड्स में और ब्राह्मण्स लिखे हैं प्रोज के अंदर, चैप्टर्स हैं उसके अंदर, लेसन्स की फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्म में लिखा है। और उसके बाद अरण्यक लिख दिया जिसको ब्राह्मण्स को और इजीली समझने के लिए, और बाद में लिखे गए उपनिषद। तो अरण्यक और उपनिषद जो थे वो बिल्कुल फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में है, फिलोसॉफी है वो, और फिलोसॉफी को समझना टफ होता है। तो टफ के लिए पहले आप वेद पढ़ें, उसके बाद आप ब्राह्मण्स पढ़ें, आपको वेद समझ में आएंगे। ब्राह्मण इजीली ब्राह्मण को पढ़ने से आपको वेद समझ में आ जाएंगे। और आप अरण्यक पढ़ते हैं तो आपकी जो फिलोसॉफिकल नॉलेज है वो और हाई चली जाएगी। और जब आप उपनिषद पढ़ते हैं तो उपनिषद में तो पूरा सार आ जाता है, पूरी समरी आ जाती है कि जिसमें जैसे मुंडक उपनिषद है तो उसमें आपको मिल जाएगा सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते तक पहुंचने के लिए कितनी जबरदस्त रिसर्च हुई है। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया E=mc², तो इस E=mc² तक पहुंचने के लिए आइंस्टाइन ने कितना ज्यादा टाइम लगाया होगा, तब जाके छोटा सा आप लोग एक फॉर्मूला मिल गया। π=3 22/7 22/7 होता है। तो 22/7 तक पहुंचने के लिए स्कॉलर्स ने रिसर्च किया होगा ना। तो इसी तरह से जो वेदों में रिसर्च हुई, ब्राह्मण्स में रिसर्च हुई, अरण्यक में रिसर्च हुई, उपनिषद में जो रिसर्च हुई, तो उपनिषद में तो सीधा फॉर्मूला मिल गया हमें, क्या मिल गया? जैसे सत्यमेव जयते। तो इसी तरह से उपनिषद की जो नॉलेज है वो हम लोगों की जो नॉलेज हो जाएगी वो फिलोसॉफिकल नॉलेज है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको ऋग्वेद के साथ सामवेद को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो पुरानी वाली वीडियोस हैं वो जरूर वॉच करें, क्योंकि ये सब एक सीक्वेंस में चली आ रही है। ओके स्टूडेंट्स।